नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 29 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। एक बार फिर सीबीआई पहुंची सतपाल मलिक से पूछताछ करने। 300 करोड़ रुपए का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी लगातार कर्नाटक से बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किलें। 5वीं गारंटी हुई पास, महिलाओं को मुफ्त मुहैया कराएंगे यात्रा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी को बम से उड़ा दूंगा लगातार मिल रही थी धमकियां, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस ने दागे कई सवाल केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर, कहा पूछ आतंकी हमले पर अब तक केंद्र और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री क्यों चुप है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सिद्धरमैया का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही कर्नाटक में करेंगे 75% आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। विपक्षी एकता पर नीतीश राहुल की फिर से हो सकती है मुलाकात। इस बार 500 सीटें जीतेगी महागठबंधन, नया फार्मूला निकल के आया। सब खबरों को जानेंगे विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। उत्तर प्रदेश में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ना पड़ गया भारी, हजारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी के बिगड़े बोल, कहा मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं, सरकार बना लेंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस की लिस्ट हुई जारी, 38 मामले निकल के आए, बीजेपी की बढ़ा दी मुश्किलें। बड़ी खबर निकल के आ रही। जूते पूछने की औकात नहीं, सरकार में बैठे हैं, शिंदे पर कर रहे हैं लगातार उद्धव ठाकरे हमला। सब खबरों को जानेंगे कि करके विस्तार से। इसी के लास्ट के बुलेटिन में बात करेंगे। मनीष सिसोदिया की रिमांड हुई खत्म, अब किसकी है बारी, क्या केजरीवाल जाएंगे रिमांड पर। सब खबरों को जानेंगे कि करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। सीबीआई एक बार पहुंच चुकी है सतपाल मलिक से पूछताछ के लिए। 300 करोड़ रिश्वत मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को 300 करोड़ रुपए की रिश्वत कथित रिलायंस जनरल इंश्योरेंस घोटाले मामले में सीबीआई शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को उनके घर पहुंच चुकी थी। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई 1 साल से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में सीबीआई 6 राज्यों में अब तक छापेमारी कर चुकी है। अब इस मामले में सीबीआई ने अगले हफ्ते ही सतपाल मलिक को नोटिस भेजा था और अब वहां पूछताछ करने के लिए पहुंच चुकी है। अगर देखा जाए तो सतपाल मलिक से 7 महीने के अंदर दूसरी बार सीबीआई पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल को भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत को लेकर ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। सतपाल मलिक ने 27 और 28 अप्रैल के बीच सीबीआई को समय दिया था कि वो इस बीच कभी भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच बता दें, सतपाल मलिक बार बार बड़ा दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जम्मू कश्मीर में मुझे हटा दिया गया था जब ये सब घटनाएं हुई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से हटाकर मेघालय का राज्यपाल बनाने के बाद सतपाल मलिक ने इस मामले को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। इस मामले में उन्होंने कहा है 23 अगस्त 2018 को 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, लेकिन ये 2 फाइलें उस बीच आई थी। उन्होंने बताया है 300 करोड़ रुपए का हमें रिश्वत पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने रिश्वत लेने से मना कर दिया। इसी बीच उन्होंने बताया है कि हर फाइल का 150 करोड़ रुपए रिश्वत दी जा रही थी, यानी एक फाइल का 150 करोड़ रुपए। लेकिन उस समय फिर मेघालय से हटाकर हमें जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर का अन्य राज्यपाल बना, फिर उसी बीच ये सारी घटनाएं होंगी। ये बड़ा दावा बार बार कर रहे हैं सतपाल मलिक। दरअसल आपको क्या लगता है, क्या ये प्रधानमंत्री की सोची समझी चाल है? क्योंकि लगातार सतपाल मलिक प्रधानमंत्री की पोले खोल रहे थे। ऐसे में आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर बताएगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी बीजेपी की बढ़ा रहे हैं मुश्किलें। कर्नाटक चुनाव के प्रचार में लगातार सरगर्मियां हो रही हैं तेज। वहीं 5वीं गारंटी हो चुकी है बहाल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार राहुल गांधी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिलचस्प बात है कि कांग्रेस का 5वां चुनावी दांव उसी दिन आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ता को रेवड़ी कल्चर को समाप्त करने की जोरदार वकालत की थी। इसी बीच राहुल गांधी ने ये सारी योजना लगाकर पूरी तरह से बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बता दें, इससे पहले 4 गारंटी घोषणा हो चुकी हैं। सभी घरों में गृह ज्योति नियम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर परिवार को महिला मुखिया के तहत गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल दिया जाएगा। अगर स्नातक युवा बेरोजगार है तो उसे 3000 रुपए देने का बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर भी काफी ज्यादा निशानेबाजी की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से कांग्रेस की अवहेलना की है। मोदी ने दावा किया है कि राहुल गांधी सिर्फ दावा कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस सिर्फ दावा करती है, अपने वादा पूरा नहीं करती। इस पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में सभी योजनाओं को बहाल कर दिया जाएगा अगर सरकार बनती है तो। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी को बम से उड़ाने की दी थी धमकी, पुलिस ने धर दबोचा। बड़ी खबर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गुरुवार को मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान एलिस लाल झाम के रूप में की गई है। एलिस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देता आ रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
दौरान इंदौर में राहुल गांधी को पत्र भेजकर धमकी देने वाले आरोपी को रक्सुना के तहत भेजा गया है। दया साहनी उर्फ एलिस लाझाम ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएस के तहत गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस को सूचना मिली तो वह ट्रेन से भागने वाला था। आरोपी की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है। वह पत्र भेजकर राहुल गांधी को लगातार धमकियां देता आ रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब फिर मुसीबतें कम हुई राहुल गांधी की। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस लगातार बढ़ा रही है पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की मुसीबत। पूंछ आतंकी हमले पर बड़े सवाल कर दिए। कहा अब तक आखिर क्यों चुप हैं? गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुंह में टेप लगा लिए। पूंछ में हुई आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्र बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूंछ के हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी खामोश क्यों हैं? उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूंछ में 20 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। इस घटना के 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब तक पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी हुई है। पीएम मोदी, मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी एक शब्द नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कि इन्हें सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, जवानों के जान की कोई परवाह नहीं, केवल ये अपने मित्रों पर ध्यान रख रहे हैं। यह बड़ा आरोप कांग्रेस बार बार बीजेपी पर लगा रही है। इससे पहले भी काफी बार बीजेपी की पोलें खुल चुकी हैं, किस तरह से वह सेनाओं के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, सिद्धरमैया का बड़ा ऐलान। सरकार बनते ही 75% बढ़ाया जाएगा आरक्षण। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे। ऐसे में राजनीतिक दलों के वादों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा है कि उनकी पार्टी आरक्षण की सीमा को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। जात के लिए उनकी आबादी के आधार पर 75% आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। बता दें, कर्नाटक में फिलहाल 66% आरक्षण है, जिसमें से 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण की नीति का समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी इससे पहले 4% मुस्लिम को जो आरक्षण दिया जा रहा था उसे भी खत्म कर दिया गया था। अब बीजेपी पूरी तरह से मुस्लिमों के टारगेट पे है, क्योंकि मुस्लिमों के साथ हमेशा से वह भेदभाव करती आ रही है। और वहीं कांग्रेस समर्थन कर रही है कि अगर सरकार बनती है तो आरक्षण को फिर से बढ़ा दिया जाएगा। 66% के बजाय 78% कर दिया जाएगा, वो भी पहले कैबिनेट मीटिंग में ही आरक्षण को बहाल किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं। नीतीश राहुल के बीच फिर से हो सकती है मुलाकात। 500 सीटों का बड़ा दावा किया जा रहा है। महागठबंधन के साथ नया फार्मूला लाए नीतीश। बड़ी अपडेट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात की। इसके साथ वह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिलने कोलकाता पहुंच गए थे और लखनऊ में वह अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे थे। इस तरह कई दलों के साथ नीतीश कुमार ने संवाद किया है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव को खास टारगेट बनाया जा रहा है। एक बदले के नए फिराक में है, क्योंकि अब की बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। और उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 500 सीटें जीतेगी महागठबंधन। इनके साथ राहुल गांधी, ममता बनर्जी के साथ साथ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी हाथ मिला रहे हैं। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात में काफी ज्यादा सुझाव दिए और उनसे विपक्षी एकता पर भी काफी चर्चाएं हुई, जिसके तहत वो बीजेपी को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। उत्तर प्रदेश में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने पर हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बुरा हुआ, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर जिन लोगों ने सड़कों पर नमाज पढ़ा उनके खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन कर दिया है। प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर बात करें तो कानपुर और अलीगढ़ में दर्ज हुआ है। कानपुर में ईद के मौके पर बड़ी ईदगाह, बेना झाबर और जमजऊ और बाबूपुरवा में सड़क पर नमाज अदा करने में आरोपियों के तहत पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं बात करें अगर कानपुर की तो 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब तक अज्ञात के खिलाफ दर्ज एफआईआरों में 30 से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया था कि इस बार ईद के मौके पर कोई भी घर से बाहर निकलकर सड़कों या कहीं भी ऐसी जगह पर नमाज को ना अदा किया जाए जिससे उपद्रव का माहौल बन सके। लेकिन मुस्लिम समुदाय ना माना और वह सड़कों पर नमाज करने के लिए उतरा, जो कि फिर से झेलना पड़ गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस की लिस्ट लटकाई गई। जनता मंत्र के धरने पर 38 मामले किया गया जिक्र और साथ में बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पहलवानों के आंदोलन पर समर्थन किया है और उनकी कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज अतिशी भी उन समर्थन में आई हुई हैं और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले पहलवानों ने धरने वाली जगह पर पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले को दिखाया गया है। पोस्टर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर 38 मामले का जिक्र किया गया है। बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और कल उस पर बड़ी सुनवाई हो सकती है। और इसी के साथ अब बढ़ती जा रही है मुश्किलें और लगातार यौन शोषण के मामले में सतपाल मलिक के साथ साथ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का भी समर्थन मिलने लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे। पूर्व मंत्री के साथ अब बीजेपी के बिगड़े बोल। कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा है मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में शिवमोगा में शिव शैव लिंगायत समुदाय के मतदाताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के.एस. शिवरप्पा ने कहा है आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मुस्लिम के फेक वोट की भी जरूरत नहीं है।
के.एस. येदियुरप्पा अप्रैल सन 2022 में कर्नाटक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जब ठेकेदार संतोष पाटिल बेलगावी सार्वजनिक कार्यरत थे और उन्हें कमीशन के तौर पर आरोप लगाकर हत्या कर दी गई थी। समाचार एजेंसी की माने तो बताया जा रहा है उन्होंने हाल में भाजपा के केंद्रीय अधिकारियों को कहा है कि वह अपने लिए टिकट नहीं चाहते, बल्कि वह चाहते थे कि पार्टी उनके बेटे को टिकट दे, लेकिन उन्हें टिकट ना मिल पाया। अब इस कारण उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने बताया कि इस बार मुस्लिम वोटों की हमें ज़रूरत नहीं, हम बिना मुस्लिम वोटों को भी सरकार बना सकते हैं कर्नाटक में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, जूते पोंछने की औकात नहीं, सरकार में जा बैठे हैं। शिंदे पर हमला बोला गया है उद्धव ठाकरे द्वारा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, महाराष्ट्र की राजनीति में बीते लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का एक बयान काफी ज्यादा भड़काऊ रहा और उसने बवाल खड़ा कर दिया। ठाकरे ने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा है जूते पोंछने की औकात नहीं, लोग सरकार में बैठे। उनका यह निशाना सीधे तौर पर शिंदे की तरफ रहा है। हालांकि इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे को पूरी तरह से संपत्ति से निरस्त कर दिया है। उद्धव ठाकरे को पूरी संपत्ति दे दिया, एक पैसा नहीं मिलने वाला है शिंदे को मिली भगत वाली संपत्ति में। वहीं शिंदे के पास जितनी भी संपत्ति है उसको देना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, एक बड़ी खबर है, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जांच पड़ताल हुई खत्म, सीबीआई ने किया बड़ा आदेश। अब किसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया है कि शराब घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका की जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने यह कहा है कि जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री सिसोदिया को लेकर जांच पड़ताल को पूरी कर चुके हैं, लेकिन विस्तृत साजिश अभी जांच बाकी है। एजेंसी की यह प्रतिक्रिया आने के बाद सिसोदिया के वकील ने चार्जशीट की कॉपी मांग ली है। वहीं बता दें अब केस को लंबित कर दिया गया है, 12 मई को नई सुनवाई होने वाली है। इसके तहत अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आबकारी नीति मामले में अब कौन आरोपी जाएगा सीबीआई के शिकंजे में, किसके ऊपर अब हंटर चलने वाला है सीबीआई का। क्या केजरीवाल को मोहरा बनाया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने खास तौर पर अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर ली है, इस बीच उन्हें भी फंसाया जा सकता है। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको भी लगता है बदलाव की लहर दौड़ रही है और सीबीआई और सरकारी एजेंसियों को उनके वश में करना है तो इस बार बदलाव जरूर होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करना, अपना समर्थन देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।